दांव पर लग गई। तो द्रौपदी भी आई। तो भगवान को ये लगा, ठाकुर जी को लगा कि ये मुझे बुलाएगी। युधिष्ठिर को मैं याद नहीं आया, किसी को मैं याद नहीं आया, लेकिन ये मुझे बुलाएगी। कृष्णा है, मेरी सखी है, मेरी बहन है, सबसे ज्यादा प्रेम करती है मुझसे, ये मुझे बुलाएगी। तो भगवान बड़े प्रसन्न थे कि ये बुलाएगी, जरूर इंतजार में थे। तो द्रौपदी भी जब आई तो द्रौपदी ने कृष्ण को नहीं बुलाया। द्रौपदी ने पितामह भीष्म को कहा, गुरु द्रोण को कहा, धृतराष्ट्र को कहा, महात्मा विदुर को कहा, सबको कहा कि मैं तुम्हारी कुलवधू हूं, तुम्हारे बीच में तुम्हारी आंखों के सामने हो क्या रहा है। लेकिन सब ने गर्दन झुका ली। उसके बाद साड़ी का जो पल्लू था ना, वो दांतों के बीच में दबा हुआ था, क्योंकि कोशिश कर रही थी चीरहरण होने से बचने के लिए। तो अब जब निसहाय हो गई, किसी ने साथ नहीं दिया, तो वो पल्लू उसने छोड़ दिया और उसको परवाह नहीं रही कि अब चीरहरण हो या ना हो, जो होना है वो हो जाए। उसने एक ही बार बोला, कृष्ण। अब जब आप बेपरवाह हो जाते हैं ना सर, आपको परवाह नहीं होती जीवन में, और आप सारी प्रवाह उस पर छोड़ देते हैं, कह देते हैं कृष्ण, तो कृष्ण पल भर में वहां थे, फिर किसी की मजाल नहीं थी। फिर भगवान ने बोला था कि जिसने भी ये कृत्य देखा है और जो भी इसमें सम्मिलित है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहली बार भगवान क्रोधित हुए थे और पहली बार अपना रूप दिखाया था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो आप वो पुकार जो है ना कृष्ण, वो पुकार जिस दिन आपके भीतर आ गई ना, वो विश्वास जिस दिन आ गया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसको ये भरोसा था कि अब जो कुछ है ना वो कृष्ण करेंगे, इसलिए वो सारी छोड़ दी कि तू कर ले जो तुझे करना है, अब मैंने पुकार लिया है उसे। तो ये भरोसा जिस दिन आ जाता है ना सर ईश्वर पर, उस दिन आप यकीन मानना आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। अच्छा आदू जी, ये बात बताइए आप मुझे कि आपका प्रेमानंद महाराज से भी काफी लगाव है, आप काफी उनको मानते हैं, सुनते हैं उनको। जी हाँ, मेरा सभी संतों से लगाव है और वो बड़े अद्भुत संत हैं। उन पर इतनी अद्भुत कृपा है राधा रानी की, ठाकुर जी की। वो बड़े प्रेमी है उनके, बहुत प्यार करते हैं ठाकुर जी उनसे। काफी प्यारे भी है वो। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ये है, भगवान ने एक जगह श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हम सब ने ये श्लोक सुना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं इस धरती पर आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं हर बार मोर पंखधारी, बांसुरीधारी, पीतांबरी पहन करके आ जाऊंगा, गैया चराता हुआ इस रूप में आऊंगा, इतनी शक्तियों के साथ आऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, मैं किसी भी रूप में आऊंगा। तो ऐसे जो महान संत होते हैं, भगवान उन्हीं के रूप में आकर के संदेश देते हैं और दुनिया को एकत्रित करते हैं, सही मार्ग दिखलाते हैं। वही प्रेमानंद जी भी कर रहे हैं। तो प्रेमानंद जी को मैं कृष्णांश मानता हूँ। वो भगवान के